श्याम धर निज दोषा। वाल्मीकि जी कहने लगे, भगवान जो आप में गुण का दर्शन करे, आप में अच्छाई देखे और अपने में दोष का दर्शन करे, उसके हृदय को अपना आवास बनाइए। अर्जुन कहने लगे, मेरी सारी विशेषताएं, मेरा तेज बल पराक्रम सब भगवान के साथ में चला गया, क्योंकि उन्हीं का था, उन्हीं के साथ में सब कुछ गया। आज भगवान के बिना मैं मृतक जैसा हो रहा। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, कहने लगे, अर्जुन अब भगवान नहीं रहे तो दूसरी कोई चर्चा करने लायक नहीं। मेरे सामने द्वारकाधीश भगवान के संस्मरण सुनाओ। रोते जा रहे हैं अर्जुन, और एक एक करके द्वारकाधीश भगवान के संस्मरण सुनाते जा रहे हैं। कहने लगे, यत् संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरतुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यो सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अर्जुन कहने लगे, महाराज जिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको द्रौपदी जैसी पत्नी की प्राप्ति हुई। देखिए, शादी हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अरे भाई, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हों, ये तो पापी व्यक्तियों को भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसी पत्नी मिले जो भगवान की भक्त हो, अगर भक्त पत्नी किसी को प्राप्त होती है, समझना उसके ऊपर भगवान की कृपा। पत्नी ऐसी हो, अर्धांगिनी ऐसी हो जो हमें सत्कर्म की ओर बढ़ाए, भगवान की ओर बढ़ाए, धर्म की ओर बढ़ाए। कल भदौरिया जी हमसे कह रहे थे शाम के समय कि गुरुजी, मुकेश जी की पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इस आयोजन में। हमने कहा कैसे? भदौरिया जी ने कहा कि वो यही कहती रही कि चाचा जी आप इस आयोजन को प्रारंभ करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से पूरा लगे। ऐसी पत्नी जो धर्म के कार्य में सहयोग करे, भगवान के कार्य में सहयोग करे, अगर किसी को मिलती है, समझना उसके ऊपर भगवान की कृपा है। वैसे तो शादी सबकी हो जाती है। अर्जुन कहने लगे, महाराज जिन द्वारकाधीश भगवान की कृपा से हमको क्रोधी महात्मा दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा हुई। एक बार की घटना, दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां पधारे। देखिए, बड़ा विचित्र समागम हुआ। दुर्वासा महात्मा दुर्योधन के यहां अतिथि बनकर के पधारे। दोनों के नाम में दुर शब्द लगा है। इन दोनों से लोग दूर दूर ही रहना चाहते हैं, इसीलिए इन दोनों के नाम में दुर शब्द लगा है। दुर्योधन, कोई नहीं चाहता ये दुर्योधन हमारे नजदीक आए, हमसे दूर ही रहे। दुर्वासा जहां जाते हैं बिना शाप दिए नहीं लौटते, बिना शाप दिए नहीं लौटते। दुर्वासा भगवान तक को नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा जी के चरणों को धोया, पूरे चरण धुले, पैर में पीछे की तरफ थोड़ी सी मिट्टी लगी रह गई। दुर्वासा जी ने शाप दिया, कृष्ण जहां पर मेरे पैर में तुमने मिट्टी लगी छोड़ी है, वहीं पर तुम्हारे पैर में बाण लगेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु हो।
भगवान तक को नहीं छोड़ा। तो दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां पधारे। दुर्योधन ने दुर्वासा महात्मा का स्वागत सत्कार किया। निवेदन करने लगा, दुर्योधन महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आदेश करें। दुर्वासा जी कहने लगे, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहां चतुर्मासा करने के लिए आया। आषाढ़, सावन, भादव और कुंवर के जो 4 महीने होते हैं, महात्मा लोग 4 महीने जो बरसात के होते हैं एक स्थान पर रह करके चतुर्मासा किया करते थे, क्योंकि पहले 4 महीने तक भयंकर वर्षा होती थी। आजकल उतनी वर्षा नहीं होती, तो चतुर्मासा 2 महीने का रह गया, सावन भादव। दुर्वासा जी कहने लगे, मैं तुम्हारे यहाँ 4 महीने का समय व्यतीत करने के लिए आया हूं। ओ सुन करके दुर्योधन कांप गया, मेरे यहाँ 4 महीने रहे, इसका मतलब है मेरा काल मेरे सिर पर मड़रा रहा। 10-5 मिनट के लिए जहां गए उसको बिना शाप दिए नहीं छोड़ा, और 4 महीने मेरे यहां रहेंगे, मैं कैसे इनको संतुष्ट करूंगा। लेकिन मना नहीं कर सकता था, अगर मना करता तो तुरंत अभिशाप देते दुर्वासा जी। दुर्योधन ने कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे यहाँ विराजे, निवास करें, मैं आपकी सेवा करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूं। दुर्वासा जी दुर्योधन के यहाँ रहने लगे। लेकिन दुर्वासा जी कोई चतुर्मासा करने थोड़े ही आए थे। रात्रि के 12 बजे उठ करके बैठ गए, कहने लगे, दुर्योधन मुझे अभी अभी गर्मा गर्म मेवा की खीर 5 मिनट में चाहिए। मेवा की खीर, और वो भी 5 मिनट का समय दिया। बहुत सजग था दुर्योधन, बहुत सावधान था, सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी। कभी रात्रि के 2 बजे उठ करके बैठ जाए दुर्वासा जी और कहने लगे, दुर्योधन मुझे अभी अभी 10 मिनट में बादाम का हलवा चाहिए। असमय में ऐसी ऐसी वस्तुओं की मांग कर देते कि उपस्थित करना मुश्किल होता, लेकिन बहुत सावधान था दुर्योधन। जो मांगते दुर्योधन दुर्वासा जी के सामने वही वस्तु उपस्थित कर देता। 4 महीने का समय पूरा हुआ, दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और सामने से करवा दे, सामने से, सामने ले आए, सामने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, कहने लगे, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांग। शायद दुर्वासा जी किसी के ऊपर प्रसन्न हुए। और देखिए, इन 4 महीनों में दुर्वासा जी तो थोड़ा बहुत सोए भी होंगे, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल नहीं सोया होगा। दुर्वासा जी कहने लगे, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं। और देखिए दुर्योधन ने मांगा तो क्या मांगा। किसी संत से, किसी महापुरुष से क्या मांगना चाहिए? कम से कम ये तो आना चाहिए। मांगने के लिए भी हमारे पास सद्बुद्धि होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। हम क्या मांगे, क्या ना मांगे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा कि दुर्योधन कहने लगा, महाराज मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में, पत्नी द्रौपदी के साथ में वन में निवास कर रहे हैं। आप किसी दिन उनके यहाँ 10,000 शिष्यों के लेकर के जाएं और 10,000 शिष्यों के सहित उनके यहाँ भोजन करें। उसका कारण था, द्रौपदी के पास ऐसा पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र, भगवान सूर्य ने दिया था। उस अक्षय पात्र की विशेषता थी, हजारों लाखों व्यक्ति उस अक्षय पात्र में से भोजन कर सकते थे। अनेक प्रकार के व्यंजन निकलते रहते थे उस अक्षय पात्र में से। लेकिन सबको खिला करके जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी, तो द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन उस अक्षय पात्र में से कुछ भी नहीं निकलता था।
दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा, आप तब जाइएगा 10,000 शिष्यों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करने के लिए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन ने सोचा, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तो धर्मराज युधिष्ठिर को एक को भी खिलाना मुश्किल हो जाएगा, 10,000 को कैसे खिला पाएंगे। और तब दुर्वासा जी शाप दे करके उनको भस्म कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। दूसरे का अनिष्ट चिंतन जो करता है उसका स्वयं का अनिष्ट होता है। किसी के संबंध में गलत ना सोचे। अगर आप किसी को अशांति का दान करेंगे तो ब्याज के सहित वही अशांति लौट करके आपको ही मिलेगी। अरे भाई, जिस वस्तु का दान करेंगे वही वस्तु ब्याज के सहित लौट करके आपको ही मिलेगी। अगर दुख का दान करेंगे तो दुख लौट करके आपको ही प्राप्त होगा। अगर शांति का दान करेंगे, सुख का दान करेंगे तो ब्याज के सहित ये सुख और शांति लौट करके हमको ही प्राप्त होंगे। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण आपको ही प्रतिबिंबित करता है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। दुर्योधन ने ये मांगा, 10,000 शिष्यों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करने के लिए जाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन व्यतीत हुए। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के उस वन में धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ उपस्थित हुए। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा जी का स्वागत किया। दुर्वासा जी कहने लगे, धर्मराज, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, लौट करके आऊँगा तो 10,000 शिष्यों के सहित आपके यहाँ भोजन करूँगा, हमारे भोजन की व्यवस्था करूँ। दुर्वासा जी गए शिष्यों के सहित नदी में स्नान करने के लिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में बैठ करके रोने लगे, उदास हो गए। अब क्रोधी महात्मा दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा कैसे होगी? 10,000 की व्यवस्था कौन करे? यहाँ एक को भी खिलाना मुश्किल है। पांचों पांडव उदास हो गए। द्रौपदी एकांत में बैठ करके नेत्र में आंसू भर करके द्वारकाधीश भगवान का स्मरण करने लगी। मेरे प्रभु, आज तो लज्जा आपके हाथ में है। द्वारकाधीश भगवान द्वारका के महल में भोजन करने जा रहे थे। भोजन के आसन पर भगवान विराजमान हो चुके थे। महारानी रुक्मिणी ने भोजन का थाल भगवान के सामने उपस्थित कर दिया और उसी समय द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों में पड़ गई। भगवान उठ करके खड़े हो गए, भोजन नहीं किया। रुक्मिणी जी कहने लगी, भगवान एकाएक आपको क्या हो गया? कहां जा रहे हैं? भोजन का थाल सामने उपस्थित है, कम से कम भोजन तो कर लीजिए। भगवान ने कहा, अभी आया। दौड़ पड़े भगवान द्वारकाधीश। वहां पहुंचे जहां एकांत वन में पांचों पांडव रो रहे थे। द्रौपदी रो रही थी। सामने से भगवान को आते देखा, पांडवों का चेहरा खिल गया। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, अब तो सारा काम बन गया। लेकिन जैसे ही भगवान आए, द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ सुनने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ ना बताओ, जो तुम्हारे पास हो मुझे खिलाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, यहाँ इतने भूखे आए, उनकी भूख को शांत करने के लिए आपका आवाहन किया और आप भी आए तो भूखे आ गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे, मैंने कह दिया, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो हो वही खिलाओ। द्रौपदी कहने लगी, मैंने बटलोई को, मैंने पात्र को साफ करके रख दिया। भगवान ने कहा, कुछ भी खिलाओ। द्रौपदी को रोष आया, ला करके बटलोई को, अक्षय पात्र को भगवान के सामने पटक दिया, लो इसको ही खा जाओ। भगवान ने उस पात्र को अपने हाथ में संभाला, उस पात्र में देखने लगे, झांकने लगे। कई दिन का भूखा व्यक्ति जैसे भोजन की खोज करता है, इसी प्रकार द्वारकाधीश भगवान उस पात्र को अपने हाथ में ले करके उसमें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं।
और पात्र में देखते देखते झांकते झांकते भगवान का चेहरा खिल गया। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, द्रौपदी, इस पात्र में इतना कुछ है कि मैं क्या, पूरा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो सकता है। त्रैलोक्य के प्राणी मात्र तृप्त हो सकते हैं। भूल से शाक का एक पत्ता उस बटलोई में, उस अक्षय पात्र में लगा रह गया था। जैसे माताएं बर्तन धोती हैं और कभी कभी कुछ उसमें लगा रह जाता है, वैसे द्रौपदी ने उस बटलोई को धोया, अक्षय पात्र को साफ किया, लेकिन साग का एक पत्ता धोखे से लगा रह गया था। भगवान ने उस साग के पत्ते को निकाला, अपने हाथ में रखा और कहने लगी, साग के पत्ते के द्वारा त्रैलोक्य के प्राणी मात्र तृप्त हो जाएं। कह करके खा गए। अब तो 10,000 शिष्यों के सहित नदी में स्नान करने वाले महात्मा दुर्वासा के पेट फूलने लगे, खट्टी खट्टी डकारें आने लगी। भोजन की कौन कहे, एक घूंट पानी पीने तक की जगह नहीं। दुर्वासा जी शिष्यों से कहने लगे, जल्दी से निकल करके भागो, अगर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ चलेंगे, उन्होंने हमारी व्यवस्था की होगी, अगर भोजन नहीं करेंगे तो वो हमको शाप दे देंगे। नदी से निकल करके शिष्यों के सहित दुर्वासा जी भागने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा, भैया भीम जाओ देखो दुर्वासा जी क्यों नहीं आए। भीमसेन ने यहाँ पर आकर के देखा तो मुट्ठी बांध करके भगदड़ मची हुई। भीमसेन ने आवाज लगाया, महाराज कहाँ भागे जा रहे हैं, भोजन नहीं करेंगे। दुर्वासा जी लौट करके आए, भीमसेन से कहने लगे, देखो भीम, हमसे अपराध हुआ, हम दुर्योधन के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर को शाप देने के लिए आए थे। हम दुर्योधन को शाप दे रहे हैं, वो समूल नष्ट हो जाएगा, और धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको विजयश्री प्राप्त होगी। अब देखिए 4 महीने तक दुर्वासा जैसे महात्मा की कठिन सेवा किया दुर्योधन ने, उसे शाप मिला, क्योंकि दुर्योधन की भावना अच्छी नहीं है। छोटा सा सत्कर्म करें, लेकिन हमारा भाव ठीक हो, हमारा भाव ठीक हो तो छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा हो जाता है। और बहुत बड़ा सत्कर्म करें, अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं है, अहंकार में अगर कोई सत्कर्म करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, लोग देख लें मेरा कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य है, अगर इस भाव से करें तो बहुत बड़ा सत्कर्म भी हमारे काम नहीं आएगा। और अगर भाव शुद्ध है तो छोटा भी सत्कर्म हमारा कल्याण करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करते, उनको वरदान मिला। अर्जुन कहने लगे, शाकान शिष्ट मुपयुज्य यतस्त्रिलोकी तृप्ता ममंस सलिले विनिमग्न संघा। जिन द्वारकाधीश भगवान ने क्रोधी महात्मा दुर्वासा के भयंकर शाप से हमारी रक्षा की, वो द्वारकाधीश भगवान हमको छोड़ करके चले गए। रोते जा रहे हैं अर्जुन और सुनाते जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अर्जुन के दुख का कोई अंत नहीं। जैसे काया का साथ कभी छाया नहीं छोड़ती, परछाई हमेशा शरीर के साथ में रहती है। इसी प्रकार अर्जुन के साथ में हमेशा भगवान कृष्ण रहते थे। आज उन भगवान का वियोग अर्जुन को असह्य हो रहा है। लेकिन महाभारत की युद्धस्थली में भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया। आज अर्जुन ने उस गीता ज्ञान का स्मरण किया, उनका शोक मोह नष्ट हो, विशोको ब्रह्म संपत्ति। महाभारत की युद्धस्थली में भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। वो परिस्थिति दूसरी थी। उस समय अर्जुन के मन में यह संशय हुआ, जिनसे मैं युद्ध करने के लिए खड़ा हूं, ये मेरे अपने संबंधी हैं, इनको मार करके और राज्य को लेकर के हम करेंगे क्या? क्योंकि हमको राज्य संपत्ति अपने संबंधियों को सुख देने के लिए चाहिए, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा।
अर्जुन के मन में संशय हुआ, ये युद्ध करना धर्म है कि अधर्म है। भगवान ने गीता ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन आज अर्जुन को वही गीता ज्ञान स्मरण हुआ। भगवान ने कहा था, देखो अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। हमेशा जीवन में सुख नहीं रहेगा। देखिए, इस संसार में जो भी आया है यह रहने के लिए नहीं आया।